एक्सप्लॉयटेशन जो है वो पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। खजाना यहां का, काम यहां है, लेकिन हमारे लोग आज भी भूखे हैं। इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है। और यहां के जो नुमाइंदे बनाए हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने यहां के लोगों में के बारे में कभी आवाज उठाई हो, यहां के गरीब लोगों के बारे में जिनका शोषण जो है इन बड़े बड़े सरमाएदारों द्वारा किया जा रहा है, इन बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि इन जिला के लोगों को, चाहे वो डोडा है, चाहे वो किश्तवाड़ है, चाहे वो रामबन है, बनिहाल है, इन लोगों को इंसाफ मिले और इनको अपना पूरा पूरा हक मिले, इनको पूरा पूरा हिस्सा मिले। और पैंथर्स पार्टी यहां से जाने के बाद भी इस आवाज को उठाएगी और उन अधिकारियों को नींद से जगाएगी जो अभी भी सोए हुए हैं और यहां के लोगों के साथ इस किस्म का जुल्म, इस किस्म का अन्याय जो है वो लगातार होता जा रहा है। यहां बात हुई रेडी फड़ी वालों की, यहां बात हुई डेली वेजेस की। बिल्कुल ठीक है कि इनका भी जो है गुजर बसर होना चाहिए। इंतजामिया को चाहिए कि इनकी रोजी रोटी का भी ख्याल रखे, इनको अधिकारों का भी। हरीशदेव सिंह जी, हरीशदेव सिंह जी आगे बढ़ो, हरीशदेव सिंह जी आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि आप पूरे जोश में मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। आपको पता है मैं एक रिटायर्ड मुलाजिम आया हूं, काफी एज हूं, देखने में तो छोटा लगता हूं लेकिन काफी एज हूं। मुझे तुमसे ज्यादा दम है। जब हम इस पार्टी में आए हैं, आपको ये देखना चाहिए, हमारे आगे 25 साल का जवान, 20 साल का जवान, 30 साल का जवान कुछ भी नहीं होता है। ये हमारी पार्टी की बही हुई, कूट कूट के बही हुई एक निराशा और एक मायूसी का माहौल यहाँ रामबन में देखा। तो जिस तरह से आपने बात की कि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस तरह से रैवरे खेल की बात करें, जो टीचर्स हैं सड़कों पे हैं, काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने बात की अपने टाइम में आपने 35,000 नौकरी जो दी, तो आज के दौर में जो टीचर्स हैं काफ़ी परेशान है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगे हैं, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं? जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर टीचर लगे थे उनको उन लोगों ने निकाल दिया। जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स थे स्कूल्स में या कॉलेजेस में उनको भी निकाल दिया। और जिस तरीके से रहबरे खेल के साथ एक बेइंसाफ़ी हो रही है, जो लगाए गए हैं उनको महज 3,000 रुपया दिया जा रहा है। और बहुत सारे ट्रेंड है जिनको नेशनल लेवल के ऊपर जो है अवार्ड्स मिले हैं, मेडल्स मिले हैं, उनको अब्जॉर्ब करने के लिए सरकार जो है वो डिले और डिनाई टैक्टिक्स अडॉप्ट किए हुए हैं। हालांकि ये कहा गया था कि 7,300 पोस्ट जो है वो रहबरे खेल की जो है वो अप्रूव्ड है, लेकिन 3,000 जो लगाए गए 3,000 रुपये के ऊपर, और बाकी की सारी पोस्ट जो है वो खाली छोड़ दी गई। इनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल यूथ कॉर्प्स के लोग हैं, नेशनल यूथ वॉलंटियर्स के लोग हैं, इसी तरीके से रमशा के टीचर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स इस इलाके से भी बहुत सारे हैं, उनको भी रेगुलरली अपॉइंट किया गया था, लेकिन बाद में अपनी मर्जी से ही सरकार ने उनको बाहर निकाल दिया। अब उनका मसला भी जो हमने उठाया हुआ है, और आज भी मेरी बात एडवाइजर मुद्दे से कहा है कि इनको दोबारा बहाल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, MA BEds हैं और MPhils PhDs लोग हैं। उनको इस तरीके से रुसवाई हो, ये हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी सरकार ने ये कहा था जब ये यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जब आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया, कि 50,000 नौकरियां फास्ट ट्रैक के ऊपर भरी जाएंगी, लेकिन 15 महीने होने के बावजूद आज तक किसी को नहीं दिया गया। और इसी तरीके से जो बजट सेशन पार्लियामेंट में हुआ जनवरी फरवरी में, उसमें भी ये कहा गया था कि 50,000 और नई पोस्ट, यानी 1 लाख पोस्टों का वादा करके आप अभी तक कोई भी पोस्ट फिलअप नहीं कर पाए हैं। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update.